रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। तारों के बीच एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में एक चमचमाती उड़न तश्तरी यूएफओ घने जंगल के बीच आकर उतरी। उसकी सतह धातु जैसी थी, लेकिन वह किसी भी इंसानी जहाज से अलग लग रही थी। उस उड़न तश्तरी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक रहस्यमयी आकृति बाहर निकली। उसकी त्वचा नीले रंग की थी, आंखें बड़ी और चमकदार, और शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन उससे बहुत अधिक विकसित और रहस्यमयी। उसका नाम एरर था। एरर किसी आम एलियन की तरह नहीं था। वह एक विकसित सभ्यता का हिस्सा था, जो ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों का अध्ययन करती थी। लेकिन इस बार उसका मिशन अलग था। उसे धरती पर कुछ ऐसा खोजना था जो उसकी प्रजाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। एरर ने अपने खास उपकरण से खुद को इंसानों जैसा बना लिया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर शहर की ओर बढ़ा। उसने अपने चारों ओर देखा। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई मोबाइल में घुसा था तो कोई अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था। लेकिन एरर की नजरें एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो एक गली में अकेला खड़ा था। बच्चे की उम्र लगभग 10 साल थी और उसका नाम आयुष था। वह डरा हुआ लग रहा था, शायद वह रास्ता भटक गया था। एरर ने अपनी चमकदार आंखों से उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके पास चला गया। आयुष ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? एरर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने अपने दिमाग की शक्ति से बच्चे के मन में सीधा संदेश भेजा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चा चौंक गया। किसी ने उससे बिना बोले बात की थी। एरर ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही आयुष ने उसका हाथ पकड़ा, उसे हल्की गर्मी महसूस हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने अपने घर का दृश्य आ गया। उसकी माँ, पापा और उसका कमरा। आयुष हैरान था। तुमने यह कैसे किया? एरर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। एरर ने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया और अचानक दोनों हवा में तैरने लगे। कुछ ही सेकंड में वे बच्चे के घर के पास थे। आयुष खुशी से दौड़कर घर की ओर भागा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो एरर गायब हो चुका था। उसी समय आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे। सरकार को एरर के आने की खबर लग चुकी थी। चारों ओर गाड़ियों के सायरन बजने लगे और वैज्ञानिकों की एक टीम जंगल की ओर बढ़ने लगी। एरर जानता था कि अब उसे भागना होगा, लेकिन उससे पहले उसे अपना मिशन पूरा करना था। उसने अपने खास स्कैनर से धरती की मिट्टी की जांच की। तभी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था। जैसे ही सैनिकों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, एरर ने अपनी घड़ी जैसी डिवाइस दबाई और पलक झपकते ही उड़न तश्तरी के अंदर पहुंच गया। सैनिकों ने आकाश की ओर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूएफओ बिजली की गति से आसमान में गायब हो गया। आयुष ने आसमान की ओर देखा और अचानक उसके दिमाग में एरर का संदेश गूंजा, हम फिर मिलेंगे दोस्त। ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। आयुष मुस्कुराया। उसे पता था कि वह कभी अकेला नहीं होगा। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल एरर 69 सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करें।